कोई क्वेश्चन है किसी का? जो क्वेश्चन तो अच्छा है, क्योंकि कई लोग, जो लोग नहीं कर रहे उसमें तो चेंज आएगा ही नहीं। कुछ लोग कर भी रहे हैं, सिंसियरली पढ़ते भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, जब भी सही से करते हैं, बात भी मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में जल्दी जल्दी बदलाव नहीं आता। बच्चों चुप। तो बदलाव क्यों नहीं आता? वो उसका एक कारण है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, मगर कोशिश करना काफ़ी नहीं है। जैसे भाई मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ छोले भटूरे बनाना है, आता है यहाँ पे किसी को बनाना? माता जी इसको आता हो, आप मेल से चलो। मान लीजिए मैं इनसे कहूँ छोले भटूरे बनाना है, तो आप भैया अपने यूट्यूब देखोगे, 10 चीज़ें देखोगे और फिर कोशिश करोगे ना, क्या बन जाएंगे? पहली बार में तो कूड़ा ही बनेगा, बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, क्योंकि आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आपका हाथ अभी सेट नहीं है, नहीं तो अच्छे नहीं बनेंगे। जो 20 साल से बना रहा है वो बनाएगा तो अच्छे बनेंगे। हो गया, हम यूट्यूब में तो सिखाने वाला ही एक्सपर्ट था, उसकी बात तो सुन के हमने देखा, मगर फिर भी अच्छे नहीं बने। सो दैट्स अ पॉइंट, कोशिश करना काफ़ी नहीं है, सही तरीके से कोशिश करना काफ़ी है, ये पॉइंट है। सो जितने भी डिवोटीज़ हैं, अगर सिंसियरली कर रहे हैं और अगर चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि उनकी इच्छा तो सही है, मगर टेक्निक ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, वो टेक्निक को ठीक करना पड़ेगा आपको। तो उसमें क्या गलती है आपको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। अब वो हो सकता है कि सूक्ष्म लेवल पे कहीं जाके मिस्टेक हो रही हो, ऐसे पता नहीं लग रहा हो, मगर आपको बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक हो रही है। तो श्रवणम में मिस्टेक है, कीर्तन में मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल श्रवणम, भाई अब आप कहते हैं भाई चलो अभी हम तो कर रहे हैं, कई डिवोटीज़ कहते हैं प्रभु जी हम तो बुक भी पढ़ते हैं, हम तो सब करते हैं, और मतलब लेक्चर भी सुनते हैं, तब भी बदलाव नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन ये है कि श्रवणम में आप जो आप सुन रहे हो, श्रवण मतलब सुनना या पढ़ रहे हो, उसमें टेक्निक की कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अब डिवोटी बताएंगे यार तू पढ़ तो रहा है, मगर तू सिर्फ सिद्धांत फिलॉसफी पढ़ रहा है, लीलाएं तो पढ़ता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो टेक्निक तेरा श्रवण में पूरा नहीं है, तो सिद्धांत ही सिद्धांत पढ़ता जा रहा है, भगवान के रूप गुण लीला गायब है, सो मिस हो गई टेक्निक, तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितने ही कोशिश कर लो। या आपको चलो अभी हम तो रोज़ पढ़ते हैं, हम तो गीता रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, मगर कृष्ण बुक तो नहीं पढ़ रहे। ये तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण बुक भी रोज़ पढ़नी है, मतलब कृष्ण जो बता रहे हैं वो पढ़ना है, और कृष्ण जो कर रहे हैं वो दोनों पढ़ना है, समझे, लीलाएं, तब उसका इफेक्ट आएगा। तो हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, या चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हैं, अभी हम तो करना चाहते हैं चैंटिंग, मगर हर बार चैंटिंग में मन भागता जा रहा है और नींद आ जाती है। तो अब डिवोटी क्या जाके पूछो, प्रभु जी हम तो कोशिश तो करते ही हैं, तुम्हारी टेक्निक ठीक नहीं है, तुम कर तो रहे हो। फिर वो बताएंगे नहीं नहीं यार, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम खड़े होके करो, बैठ के मत करो। हाँ चलो ठीक है, फिर नींद नहीं आएगी तो ठीक हो जाएगा। पर टेक्निक की बात होती है और कुछ नहीं होता। भी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, हम कितने कोशिश करें सही करने की, कहाँ होती है, मैकेनिक के बजाय 1 सेकंड में सही कर देगा, उसको पता है ना कहाँ प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम एक ये है कि हम कोशिश करते हैं मगर हम प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं करते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, ऐसे मान लीजिए आपको बीमारी हो गई, तो आपने रिसर्च की यूट्यूब पे सब कुछ, और सारा मेडिसिन देखी, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, और सारी मेडिसिन लगा के अंदर डाल रहे, ठीक हो जाऊंगा। हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, है नहीं। अब आपने 1 महीना लगा दिया, यूट्यूब पे देखते जा रहे हो, कोई कह रहा है कि भैया तू तो, कोई कह रहा है अभी तो हल्दी में लहसुन मिला के खा ले ठीक हो जाएगा, आपने बना लिया और खा लिया। ये कह रहे हैं अरे भैया ऐसा है कि तुम भैया अपना क्या करो, कि तुम चावल के अंदर आटा मिला के उसमें अजवाइन मिला के भून के खा लो। ऐसे टोटके होते हैं ना। आपने कर लिया, अब भी सही नहीं हुए, करते जा रहे हो करते, कोई कह रहा है भैया घी लगा लो अपने पेट पे, चलो अभी लगा लिया, सामान जो भी है, तो करते 1 महीने से सही नहीं हुए।
कर तो रहे हो, सॉल्यूशन तो वो भी बता रहे हैं। और फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले दवाई देगा। क्या करता है पहले? डायग्नोस। पहले वो कहेगा प्रॉब्लम क्या है ये तो देखें। ये आपने कहा अब यह देखिए उसमें तो बोला है वो तो हल्दी मिला के और लहसुन मिला के खा लो, ये वहाँ लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा। उससे भी नहीं हुआ, पानी डाल लो अपने पैरों पे, उससे भी ठीक हो जाएगा। अब वो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो कहेगा हाँ ये सब टोटके हैं, मुझे पता है आयुर्वेद में लिखे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या पहले वो तो देखें हम, वरना तो करते रहो। तो वो डॉक्टर पहले डायग्नोस करेगा क्या प्रॉब्लम है, और फिर जब उसको प्रॉब्लम पकड़ आ गई तो एक दवाई से ठीक हो जाओगे आप, है नहीं? प्रॉब्लम पकड़ नहीं आई तो करते रहो। तो बस यही है, डिवोटीज कई साल से करना चाहते हैं, सिंसियरली करते भी हैं, सब करते हैं, वो सब कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन सब कुछ कर रहे हैं, वो ऐसे ही हुआ कि सारी दवाई अंदर डाल ली, प्रॉब्लम नहीं देख रहे क्या है, प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होती, मेडिसिन डालते जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है वही पता नहीं। अब ये पता है प्रॉब्लम, हाँ काम क्रोध लोभ मोह, वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो चलो अब डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है, हाँ पेट में दर्द है, मगर क्यों है ये जानना है। तो अब आपको अभी हमारे काम क्रोध लोभ मोह है, आसक्तियाँ हैं, क्यों है वो जानना है। वो हर एक के पीछे अलग अलग कारण होंगे हर आदमी के। डर है प्रभु जी, डर है, काम वासना है, क्यों है? अब क्यों है जानना पड़ेगा यार। अब काम वासना है ना, तू बहुत इंटरनेट देखता है ना पूरी रात, प्रॉब्लम वहाँ निकली नहीं। अब मैं बोलूँगा देखो काम वासना क्रोध है, जाके प्रणाम वहाँ प्रे करता रहे, और पूरी रात इंटरनेट देखो, ख़त्म होगा क्या? गंदी चीज़ें देखते जा रहे हो तो ख़त्म होगी वो, कितने ही कर लो, प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं कर रहे। आप कह रहे हो प्रभु जी हम श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, संडे प्रोग्राम भी आ रहा है, सब आ रहा है, मगर गंदी आदत नहीं छूट रही। कैसे छूटेंगी जब आपने प्रॉब्लम ही डायग्नोज नहीं की? जब पूरी रात इंटरनेट पे बैठे हो गंदी चीज़ें देखोगे तो क्या सही होगा? कभी सही नहीं होगा। तो दैट्स द पॉइंट, डिवोटीज प्रॉब्लम डायग्नोसिस में वीक हैं, डायग्नोसिस नहीं करते, दवाइयाँ तो डालते रहो, डायग्नोसिस नहीं है। हर आदमी में अलग अलग प्रॉब्लम है, हर आदमी में अलग अलग प्रॉब्लम है। एक दिल्ली में एक डिवोटी आए थे, कह रहे थे प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मन परेशान रहता है, क्या करूँ, चैंटिंग भी करता हूँ और शास्त्री पढ़ता हूँ, सब कुछ है, मन परेशान है, मंदिर भी आता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सब करता हूँ, ये क्या चल रहा है? मुझे मार डालेगा, मार दो भैया। सो अब प्रॉब्लम, अब अगर ऐसी चीज़ें देखोगे तो क्या होगा? ऐसी चीज़ें देखोगे 24 घंटे, यही देख रहे हो ना आप लोग, सब यही देख रहे हो, मुझे पता है, घर में बैठ के कुछ करना तो है नहीं लाइफ में, बैठे बैठे देखना है। अब ऐसी चीज़ें देखोगे फिर कहोगे प्रभु जी हम तो जब भी करते हैं, हम तो गीता भी पढ़ते हैं, हम तो सेवा भी करते हैं, मगर फिर भी मन इधर उधर भाग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप एक गंद देख रहे हो, इसको आपको रोकना पड़ेगा। आप 20 साल 30 साल लगा लो तब भी आपका मन ऐसे ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स द पॉइंट, डिवोटीज बस सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, बैठ के प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ी देर बैठ के आपको मनन करना पड़ता है, अपने पे ध्यान देना पड़ता है, क्या यार कहाँ से आ रहा है ये, क्यों आ रहा है ये, मेरे अंदर ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो डिवोटी जो है दिल्ली में, तो मुझसे कह रहा था कि प्रभु जी मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने उससे बात की, वो अच्छा डिवोटी है, वो जब भी बहुत सिंसियरली करता है, पूरी सेवा करता है, सब कुछ अच्छा है, रीडिंग भी करता है, मगर कह रहा है परेशान हूँ। तो मैंने उससे कहा यार तू एक्चुअली, मैंने उससे 2-3 थोड़ी देर बात की, तो मैंने कहा तेरे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू दूसरों को प्रूफ करने के चक्कर में लगा है, दूसरों को दिखाने में कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि वो था गरीब परिवार से, गाँव से दिल्ली आया, दिल्ली में उसने पढ़ाई लिखाई की, अब उसके मन में कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, नहीं गांव में होता है, नहीं गांव में दिखा, गांव वालों का मेरा तो तेरी प्रॉब्लम ये है, जब तक तू ये तेरे माइंड से आइडिया नहीं निकालेगा कि मुझे किसी को कुछ करके नहीं दिखाना, भगवान देख रहे हैं काफ़ी है, अपना काम करता रहे, उसको दिखाना है उसको दिखाना है, तो परेशान ही रहेगा या तो कुछ भी करता रहे। तो उसने मेरी बात मानी, उसने कहा चलिए प्रभु जी अब मैं दूसरों को दिखाने के चक्कर में नहीं रहूँगा, मैं जितना कर सकता हूँ दैट्स ऑल, भगवान है और मैं हूँ।
उसका मन शांत हो गया, काम खत्म हो गया, दैट्स ऑल। अब मैं उसको बोलता नहीं भैया तू 4 माला और घुमा दे, कुछ नहीं होता उससे। दैट्स द पॉइंट। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे डिवोटीज के लिए रेलिवेंट है। हम प्रॉब्लम नहीं देख रहे अपनी, बस सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। अभी हम मंदिर चले जाएंगे शांत हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, नहीं होंगे। हम नाम ले लेंगे शांति मिल जाएगी, नहीं होगी। नाम लेना, मंदिर आना, सेवा करना, ये दवाइयाँ हैं। मगर जब तक आपको बीमारी नहीं पता लगेगी दवाई कैसे काम करेगी। आप पहले बीमारी पता लगाओ, फिर उसको भी सॉल्व करो। फिर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई दी, फिर डॉक्टर कहे भी कि तू मिर्च वाली चीज़ें मत खा, और अब मिर्च वाली चीज़ें खाते जा रहे हो, तो काम करेगी दवाई? नहीं करेगी। बस वही है, अब दवाई तो डाल रहे हो, पूरी रात इंटरनेट देख रहे हो, तो खाक काम करेगा कुछ? नहीं करेगा। कौन है भैया? चलो ठीक है, इसको एक्सक्यूज़ मी उठ के ले जा नहीं सकते? सिंपल फॉर्मूला है। ये बच्चा थोड़ा ना कोई, वो उसको काट लिया किसी ने तो रोएगा ही रोएगा, कैसे चुप करा दोगे आप उसको? उसको दवाई ववाई लगाओ वहाँ जाकर, तो जाके सेट होगा। ओके, कुछ पूछना है और किसी को कुछ कहना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। ठीक है, तो आप लोग एनीवे दैट्स द पॉइंट। ओके, आई एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।